मीशो के सौजन्य से दी लल्लन टॉप की टीम जिस जगह खड़ी है उसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं रामगंगा नदी के तट पर बसे शहर मुरादाबाद की। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे मुराद के नाम पर इस शहर का नाम मुरादाबाद पड़ा। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से मुरादाबाद मेटल हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री का गढ़ बना हुआ है। मुरादाबाद की मेटल इंडस्ट्री साल भर में 15,000 करोड़ का राजस्व जुटाती है, जिसमें से 10,000 करोड़ सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन एक तरफ कोरोना काल की वजह से हाथों के हुनर के कदरदानों की आवाजाही यहाँ बेहद कम हो गई। दूसरी ओर महंगाई ने भी इस उद्योग के लिए जरूरी माल जैसे तांबा और कोयला को भी पहुंच से बाहर कर दिया। हालत अब यह है कि मुरादाबाद के पीतल की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। पीतल उद्योग से जुड़े लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, ये वही बता सकते हैं जो इन्हें जी रहे हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे पीतल उद्योग से जुड़े व्यापारियों और मजदूरों से और जानेंगे कि महंगाई ने उनके जीवन पर कितना असर डाला। पीतल के खूबसूरत बर्तन, नक्काशी किए हुए फूलदान सब हमारे आपके घरों में मौजूद होते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि वो बनते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताने के लिए हमारे साथ है मोहम्मद तंजील जी। ये रेडिएटर्स हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, पुराने जो रिजेक्ट हो जाते हैं। इसको हम मेल्ट करते हैं भट्टी में, और ये जिंक ऑक्साइड है, इसको इसमें मिक्स करते हैं। इसका कंपोजिशन बनाने के बाद में, इसको मेल्ट करने के बाद में ये जो सांचे रखे हुए हैं, तो इसमें सिल्लियाँ बन जाती हैं। फिर उन सिल्लियों को हम अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं। ये भट्टी हमारी है, इसमें ये मटेरियल हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद में जो भी उनको मोल्ड बनाना होता है, उस मोल्ड के सांचे उनके पास होते हैं। उन सांचों में उस मेल्ट को लौटा जाता है, डालते हैं उसमें, तो वो नए नए तरीके के मोल्ड बन के निकलते हैं उसके। कारोबारी के तौर पर महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोयले के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, वो सारी कॉस्टिंग हमारे मटेरियल पर पड़ रही है। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्लम्प है, माल महंगा हो गया। बाहर के जो बायर्स हैं, फॉरेनर्स, वो रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो मार्केट बहुत डाउन है। क्या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मतलब इस जो जरिए बनाए गए हैं, आप इतनी तरह के ऐप्स आ गए हैं, सब कुछ है, तो उस पर आपको अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी यहाँ के सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है, पर ओवरऑल मार्केट स्लम्प है और प्राइसेस बहुत हाई हैं। जितने ज़्यादा लोग ऑनलाइन आएंगे, मार्केट्स उतने ज़्यादा खुलेंगे, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है, और मैं अपने फादर के बाद जिन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया, अभी मैं इस काम को देख रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पीतल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट भी कर रहे हैं। एक कारोबारी के तौर पर आप महंगाई को किस तरह से देखते हैं इस वक्त जो हालात है? हर चीज़ पे पैसे बढ़े हुए हैं, महंगाई की मार है, और इंडस्ट्री पे इसकी मार ऐसे पड़ रही है कि प्रोडक्शन वैसा नहीं हो पाता। लोग इसके जो कारीगर हैं, वो लोग इसको अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ में उन्हें वो चीज़ नहीं, अपने घर को नहीं पाल पा रहे। महंगाई एक दीमक है इस इंडस्ट्री के लिए। ऑनलाइन मार्केट का जो क्रेज़ है, जिस पे कई व्यापारी आए ग्रूम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें मैं मीशो का नाम लूँगा, जो बहुत सारे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का मौका दे रहे हैं, और बहुत नॉमिनल उनके चार्जेस हैं। अब अगर आप उसके थ्रू बेच रहे हैं तो आपको एक अच्छा मार्केट मिलेगा और आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। तो ऑनलाइन का तो ज़माना है। आप एक यंग बिजनेसमैन हैं और आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। कीवर्ड शेयर करिए कि ऑनलाइन आने का क्या फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा? सबसे मेन फ़ायदा जो आपको ऑनलाइन आने पे मिलेगा, वो आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे। ये बताइए कि महंगाई का असर कितना पड़ा है? महंगाई का असर साहब बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। 3 महीने लॉकडाउन रहा,
उसमें अर्थव्यवस्था चरमरा गई लोगों की, लोग परेशान हैं, बज्जन हो गए, खाने की उलझन है, काम नहीं तो कहाँ से कर पाएगा आदमी। तो अब ये जो नई सरकार आ गई है उससे क्या बोलना चाहेंगे? यही कि काम की पोजीशन सही करे, सब बंदों को रोजगार से लगाएं, काम से लगाएं, यही हमारी सोच है साहब। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हो ही रही है भाई, महंगाई तो सभी चीज़ की महंगाई है। महंगाई ने आपके परिवार के बजट पे कुछ असर डाला है? असर तो भाई पड़ ही रहा है, पूरा पूरा असर पड़ रहा है काम का, कारोबार का। नई सरकार बन गई है तो क्या चाहेंगे आप सरकार से कि आपको क्या राहत दे, या किस तरह की चीज़ें हो जो आप जैसे जो कारीगर हैं उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद? तो इनके लिए फ़ायदेमंद ये है कि हमें कारोबार चाहिए, रोजी चाहिए, और क्या बात है। सरकार किसी की भी हो, हमें तो काम चाहिए, काम करना है। क्या फ़र्क है महंगाई में आपको मिलने वाले पैसों में, आपकी दिहाड़ी में? जब से अब तक महंगाई में जो है डबल फर्क आ चुका है, और हमारी जो दिहाड़ी है उसमें जो है सिर्फ 25% का फ़र्क आया है। तो सरकार से क्या चाहेंगे? अब नई सरकार जो बन गई है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उससे क्या सरकार किसी की भी बने, हम गरीबों का साथ दें और महंगाई पर कंट्रोल करा जाए, ताकि ज़्यादा महंगाई ना हो, हम लोगों को परेशानी ना हो। हमने आज मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े तमाम लोगों से बात की है, उनकी दिक्कतें सुनी हैं, उनकी परेशानियां समझी हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे मुरादाबाद की आम जनता से और जानेंगे कि महंगाई ने उनके जीवन पर कितना असर डाला है। आइए चलते हैं। महंगाई का घर का बजट तो किस तरह से बिगाड़ रही है आपके पे? जी, घर का बजट क्या बिगाड़ा, इस टाइम तो हर चीज़ का बजट बिगड़ा हुआ है। देखिए किस चीज़ में सस्ताई है, बिजली के बिल में है, और 10 चीज़ें हैं, किस चीज़ में वो है, हर चीज़ में परेशानी है। कहा जाता है कि कुछ सामान ऐसा होता है जो ऑनलाइन सस्ता मिलता है। किसी भी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग, कपड़ा लेना हो या कुछ लेना हो, उसके लिए मंगा लेते हैं कुछ, कोई चीज़ कभी मंगा लेते हैं, वैसे ज़्यादातर अपने फैमिली, जैसे अपने आस पड़ोस की। महंगाई पे सबका एक ही राय है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई को कम करना चाहिए। इस पर आप क्या कहें? महंगाई कैसा है जी, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर कि ये महंगाई इतनी डिमांड है, और उसके बाद पॉपुलेशन के हिसाब से हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हमारे भारत में कई घर ऐसे हैं जहाँ पे शादी की शहनाइयों के साथ ही पीतल के बर्तनों की खनक भी सुनाई देती है। हमें एक ऐसी ही अम्मा मिली जो चंडीगढ़ से मुरादाबाद आई हैं पीतल के बर्तन खरीदने। तो आप जो सोच के आई थी कि चंडीगढ़ से मुरादाबाद हम आएंगे, हमको अच्छा मिलेगा सामान, क्या आपकी उम्मीद थी और आपको क्या मिला है? वही हम सोच के आए कि इधर चंडीगढ़ से उधर हमारे को थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, तो यहाँ तो सस्ता कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वही महंगाई है। जो सोच के आप आई आपको यहाँ मिला? मिला तो, पर बहुत ज़्यादा महंगा है, तो हमारे को खरीदने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा एक बात बताएं, आप ऑनलाइन शॉपिंग यूज़ करती हैं? कपड़े ले लेते हैं, फुटवेयर ले लेते हैं, बच्चों का सामान ले लेते हैं, कुछ फैंसी टॉयज वॉयज लेने होते हैं तो वो सब ले लेते हैं। हमारी आज की मुरादाबाद यात्रा यहीं पर समाप्त होती है, पर महंगाई को मात देना जारी रहेगा। अब आपसे अगली मुलाकात होगी यूपी के मेरठ शहर में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।